कानपुर में डाटा एक्सपर्ट नेशनल कंपनी के ऑफिस में टीडीएस ट्रेंडिंग नाम की कंपनी ने ऑफिस किराए पर लेकर पिरोड़ और दामोदर नगर में करीब 3 सैकड़ा युवक और युवतियों को रोजगार देने के नाम पर इनको काम दिया गया और प्रति माह 15,000 वेतन देने की बात कहकर कॉल सेंटर का काम करवाया गया। वहीं थाने का घेराव कर रहे युवक और युवतियों ने बताया कि टीडीएस ट्रेंडिंग कंपनी के माध्यम से सरकार की योजनाओं और दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देते थे। उनको मिल रही है या नहीं, उसका फीडबैक लेकर सरकार को देना होता था। आज ज्वाइनिंग के बाद 37 दिन काम करते हो जाने के बाद भी कंपनी ने वेतन का भुगतान नहीं किया। जब टीडीएस कंपनी के मालिकों से वेतन की मांग की गई तो उन्होंने मना कर दिया, जिस पर अपनी फरियाद लेकर सीसामऊ थाना पुलिस का घेराव कर न्याय की अपील की। वहीं टीडीएस कंपनी के अधिकारी का कहना है कि जब इन लोगों को टीडीएस कंपनी ने भर्ती किया था तब सभी को बताया गया था कि इन लोगों को एक दिन कंपनी द्वारा निर्धारित काल कर लोगों से जानकारी कर कंपनी को बताना था, लेकिन अधिकतर काम करने वाले लोगों ने अपना गार्जेट पूरा नहीं किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं किया और जिसका वेतन कंपनी ने रोका है। थाने का घेराव कर रहे बेरोजगार वेतन ना मिलने से परेशान युवक और युवतियों का कहना है कि जब तक उनका वेतन नहीं मिलेगा तब तक थाने का घेराव करते रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का दावा कर उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की बात करती है, लेकिन बेरोजगारी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुष्कर अवस्थी है। पुष्कर जी, थाने घेराव क्यों किए हो, क्या मांग रहे हैं? टीडीएस कंपनी वालों के हम लोग जॉब करते थे कॉल सेंटर का। 200 से 250 बच्चे, तो हम लोगों की सैलरी उन्होंने नहीं दी है। 37 दिन की सैलरी आती है, इसमें संडे से डबल बोला गया था और हम लोगों के बाकायदा ऑफर लेटर वगैरह में लिखा भी हुआ था और उसके बाद फ्रॉडी करी गई। हम लोगों को कोई पैसा नहीं मिला है और अब जब हम लोग पैसा मांग रहे हैं तो हम लोगों के थाने के चक्कर लगवा रहे हैं वो लोग। कौन यहाँ का ऑनर है? यहाँ पे सीसे मतलब निश्चित थे और उन्होंने हम लोग का इंटरव्यू लिया हुआ था। जब क्या कर रहे हैं तनख्वाह? अब पेमेंट के लिए पहले बोले थे कि 5 को आएगी, फिर बोले 7 को आएगी, फिर बोले 10 को आएगी, फिर बोले 10 को संडे है, अब बोले मंडे को आएगी। अभी तक किसी को कोई सैलरी नहीं आई है। कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? ये कहाँ पे आप लोग? हम लोगों का सेंटर दामोदर नगर में है। बर्रा। कहाँ आए आज आप? आज हम लोग आए सीसामऊ थाने में। यहाँ भी ब्रांच है क्या? हाँ, पी रोड में भी एक ब्रांच है, वहाँ के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिली है। क्या नाम है तुम्हारा? मुरारी दीक्षित। मुरारी, थाने घेराव की हो, क्या मांगे हैं, कितने थाने मिले? हमारी देखिए, हम लोग टीडीएस ग्रुप के द्वारा असाइन हुए थे 1 फरवरी को और 30 जनवरी को हम लोगों का इंटरव्यू हुआ। 1 फरवरी से ज्वाइनिंग करनी थी। 2 फरवरी को ऑफर लेटर आया 15,000 रुपए का और इन हाथ में हम लोगों के 12,000 आनी थी। तो ऑफर लेटर में कोई ये मेंशन नहीं था कि आप जैसा काम करेंगे उस आधार पे आपको पैसा मिलेगा। फिर 28 फरवरी को आया मेल आया उसमें लिखा था कि 10 तारीख से पहले आपकी सैलरी आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि सेंटर आपका 5 दिन और बढ़ गया है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, 5 दिन और बढ़ गया, कर लेंगे काम। फिर 5 तारीख आई तो तब भी सैलरी नहीं आई। फिर इन्होंने कहा कि 7 तारीख का आप सैलरी आ जाएगी, 2 दिन सेंटर और बढ़ गया है। और 28 तारीख को जो मेल आया था उसमें इन्होंने लिखा कि परफॉर्मेंस के आधार पे आपको पैसा मिलेगा। और जो 2 तारीख को मेल आई थी 2 फरवरी को, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये पहले बता देते तो हम लोग करते ना काम। तो वही सैलरी के लिए है। कौन से ग्रुप में काम करते हैं? टीडीएस ग्रुप। इसकी ऑफिस कहाँ पे? इसका ऑफिस एक दामोदर नगर में सेंटर है और एक पी रोड में डाटा एक्सपर्ट। कितने बच्चों की सैलरी बची हुई है? 250 से ऊपर बच्चे हैं। हाँ। कब तक आप लोग करते रहे? जब तक हमारी मांगे नहीं हो जाएंगी पूरी। जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक। पैसा भी चाहिए। हमारा रेंट पे इनसे एग्रीमेंट। नहीं, आपका नाम आ रहा है, क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने 1 महीने के लिए कॉल सेंटर किराए पे लिया था। इसका किराया इन्होंने मुझे दे दिया। बच्चों के पेमेंट को लेकर कुछ समस्या है जिसके लिए इनको बुलाया गया। क्या मतलब पेमेंट किस चीज का कॉल सेंटर था ये क्या था बताइए? TCIL का कॉल सेंटर था। कितने महीने? 1 महीने का ही प्रोजेक्ट था खाली। ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? नीचे करो। आप यहाँ हैं कंपनी में CEO। ये क्या है पूरा मामला जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि बहुत समय से की सैलरी नहीं मिली है, क्या है? आपको गलत जानकारी है। बहुत समय से सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने का ये प्रोजेक्ट था। 1 फरवरी से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। 1 महीने का कॉल सेंटर हमने स्थापित किया था। हमने स्थापित जो कॉल सेंटर किया है वो मोहाली में किया है, लखनऊ में किया है और कानपुर में किया है। मोहाली में कोई इशू नहीं है, कानपुर में लखनऊ में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इशू है, यहाँ पे हमने प्राइवेटली
इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर करके हमने बच्चे लोगों को एज अ टेलीकॉलर वहाँ पे ज्वाइन करवाया था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का सबका पेमेंट प्रॉपर दे दिया। इनको बजाते सारे जितने भी टेलीकॉलर हैं उनको हम लोगों ने एक ऑफर लेटर दिया कि आप इतना काम करो तो आपकी सैलरी होगी 12,000। सैलरी इनको दी गई है। जब सैलरी का टाइम हुआ सैलरी का डेट था 7 तारीख को देना, 7 मार्च को। 7 मार्च को हमने नहीं किया। अब हम लोग आपस में कन्फ्रंटेशन ये है कि कॉल सेंटर वर्ल्ड में कम से कम पर डे 150 कॉल करना होता है, लेकिन हम लोगों ने रिलैक्सेशन करके दिया था कि 70 कॉल कम से कम कर दीजिएगा, उतना काफी है। लेकिन बहुत लोगों ने 70 कॉल भी नहीं किया। बहुत लोग 0 कॉल किए, बहुत लोग 10 कॉल किए, जो बहुत लोगों ने 100 कॉल भी किया है। तो हमने क्या किया, जिनका पूरा था उनका हमने पूरा सैलरी दिया है, जिनका नॉन परफॉर्मेंस था उनकी सैलरी कम गई है। इसी के लिए उनका कहना है कि नहीं, हमने काम नहीं किया है, हमने केवल अटेंडेंस लगाया तो भी हमें पैसा उस दिन का चाहिए। यही इनका कंटेंशन है। किस तरह की कॉलिंग आप लोग करवाते थे, किस योजनाओं से संबंधित करवाते थे? हम लोग कॉलिंग कराते थे, जनरल आउटरीच करते थे लोगों में कि आप सरकार के जो भी बेनिफिट आप ले रहे हैं वो सब आपको पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए। हम वो परेशानी को, हमारा काम था वो कैप्चर करना और फिर लोगों को उसको देकर करके उनको समस्या का समाधान करना। ये प्रोजेक्ट आपको आपकी कंपनी को किसने दिया था? TCIL टेलीकम्युनिकेशन।